हाँ तो फ्रेंड्स, गेट 2018 का क्वेश्चन लेकर आया हूँ और ये क्वेश्चन बेसिकली जो है ऑटो स्पार्क इग्निशन इंजन का है और इसमें ये ऑटो साइकिल पर बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें कंप्रेशन रेशो पूछा गया है आपसे। और बेसिकली कंप्रेशन रेशो होता है टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम, बट क्वेश्चन में अगर अपन देखें तो कहीं वॉल्यूम्स की बात ही नहीं हो रही है। तो जब वॉल्यूम्स की बात ही नहीं हो रही तो आपको इफ़िशियंसी वाले फॉर्मूले से ही आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और ऑटो साइकिल के लिए इफ़िशियंसी होती है 1 - 1 अपॉन आर की पावर गामा -1, ये फार्मूला होता है इफ़िशियंसी का। यहाँ से आप आर की वैल्यू निकाल लीजिए, गामा दिया हुआ है, बट अब इफ़िशियंसी इसमें दी हुई है क्या? इफ़िशियंसी तो कहीं भी नहीं दी हुई है, लेकिन द इंजन जनरेट 70 किलोवाट दिया हुआ है। ओके, वाइल कंज्यूमिंग 10.3 kg/h, ये जो है मास फ्लो रेट जो है फ्यूल का, ये वो दिया हुआ है। तो ये बेसिकली kg/s में होता है मास फ्लो रेट हमेशा। तो आपको इफ़िशियंसी जो होती है वो कितनी होती है? वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। तो हीट सप्लाइड आप फ्यूल के फॉर्म में देते हो और वर्क डन जो है आपको दिया हुआ है कि 70 किलोवाट ये जनरेट कर रहा है। तो आपको करना क्या है बेसिकली कि Q की वैल्यू निकालनी है। और Q की वैल्यू कैसे निकालेंगे? M × CV से, क्योंकि इतना आपने जो है हीट सप्लाई किया इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल। तो M की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? ये दिया 10.3 kg/h, तो 10.3 डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि kg/s में चेंज करना है, अगेन डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो हमने 10.3 अपॉन 360 या 3600 या 10.3 डिवाइडेड बाय 60 × 60 कर दिया, तो ये हमारा kg/s में आंसर निकल गया। ठीक है ना। और कैलोरीफिक वैल्यू क्वेश्चन में दी है कि हाँ दी है, ये आपको याद भी होनी चाहिए, 44,000 किलो जूल पर kg। तो आप जब M × CV करते हैं तो M × CV करने के बाद आप इसको कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करने के बाद जो आपका आंसर आ जाता है, क्योंकि इसमें आपने सब चीज़ें चेंज कर ली और ये भी किलो जूल में दिया है, तो आप सीधे दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आएगा और वो आंसर आपका आ जाएगा टोटल Q इनपुट का आंसर आ जाएगा आपका 125.88 किलोवाट। ठीक है ना, ये आपका आंसर आ गया। अब आपको क्या करना है? इफ़िशियंसी जो है वो वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई, तो 70 किलोवाट तो जो है वर्क ऑप्टेन लिखा है और ये 12588 जो है ये आपका इनपुट हो गया। तो आपकी इफ़िशियंसी आ गई, इक्वल टू अपन रख देंगे 1 - 1 अपॉन आर की पावर गामा -1। ठीक है, तो ये आपने रख दिया। अब आप यहाँ से R की वैल्यू निकाल सकते हैं और R की वैल्यू आपकी आई है 7.61, ये कंप्रेशन रेशो की वैल्यू आई है। ठीक है ना, तो ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप था, आप सिंपली इसमें रख सकते हैं और आप और नंबर ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।